Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. Am I audible to each and everyone? Am I audible to each and everyone? Is audibility absolutely fine? We are live now. This is Mohit here and welcome to the test book guys. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे. सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन दो यार. Is audibility absolutely fine to each and everyone? So guys, रेलवेज यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी की तरफ से एक न्यूज बाहर निकल के आई है मीडिया के थ्रू और वो न्यूज ये है, सुरक्षा से जुड़े पद भरेंगे, योग्यताधारी रेल कर्मियों को मिलेगा प्रमोशन का अवसर. तो गाइज आप सभी बच्चों को पता है कि जब भी हमारे देश के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं तो उन वैकेंसीज के पहले हमें लोगों को प्रमोट भी करना पड़ता है. आज आप लोग सभी लोग सोचते हो आप लोको पायलट बन जाओ या जूनियर इंजीनियर बन जाओ, तो जब आप बन जाओगे तो अब आप ये नहीं सोचोगे कि वापस आप जूनियर इंजीनियर बन जाओ, तब आप बेटा ये सोचना चालू कर देते हो कि यार हमारा जल्दी से प्रमोशन हो जाए. तो ऐसे रेलवे में जितने भी कर्मचारी अभी हैं उन सभी की मांग ये है कि उनको प्रमोशन दिया जाए, राइट. और जो बाहर हम लोग बैठे हुए हैं यानी कि हम सारे स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो आप सारे स्टूडेंट जो हैं, चाहे वो हमारे एएलपी की एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं या आरआरबी जेई के लिए वेट कर रहे हैं, इन सभी बच्चों के लिए ये है कि जल्दी से रिक्रूटमेंट आए. अब रेलवे को इन दोनों चीजों को साथ में लेके चलना पड़ता है. तो ये एक बयान बाहर आया है कि 25% यानी कि 25% पद विभागीय पदोन्नति यानी कि प्रमोशन से भरे जाएंगे और बाकी के प्रतियोगिता परीक्षा से. और रेलवेज ने ये चीज आज बोली है, किस तरीके से बोली बताता हूं. रेलवे बोर्ड ने सुरक्षा के रिक्त पदों की भरने का फैसला लिया गया है. तो अब यहाँ पे एक डाउट आता है बच्चों को कि सुरक्षा पद कौन से होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं. इससे योग्य कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति देने के अलावा जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अन्य पद भरे जाएंगे. इसको लेकर हाल ही में रेलवे बोर्ड ने डिप्टी डायरेक्टर संजय कुमार ने सभी जोनल सहायक जोनल मुख्यालय को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं. इनमें डिप्टी डायरेक्टर ने कहा है सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से के लिए निर्धारित पदों में से 25% पद तत्काल विभागीय पदोन्नति परीक्षा जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कराकर भरेंगे. पदोन्नति परीक्षा में सुरक्षा से जुड़े क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी, अब ये कौन सी कैटेगरी की बात कर रहे हैं जरा देख लेते हैं. जे सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी, टेक्नीशियन मतलब बेटा हो गया टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर हो गया जेई, ट्रेन मैनेजर के पदों को ही शामिल किया जाए. इसके अलावा इन्होंने बाकी सब पदों के लिए मना कर दिया है. बोर्ड को इस पहल से ट्रैक मेंटेनर, पॉइंटमैन और खलासी पद पर तैनात बीटेक, बीए, एमए पास योग्य कर्मचारियों को आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा ही, पर क्रिटिकल सेफ्टी कैटेगरी के पदों के आंकलन कर उसे भरने का कार्य योजना 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2025 तक के लिए बनाई गई है. तो कुल मिला के भाई यहाँ पर बात ये चल रही है कि रेलवेज ने अपना पूरा मॉडल तैयार कर लिया गया है जिसको आप लोग बोलते हो सीईएन. सीईएन का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड नोटिफिकेशन. तो यार ये पूरा प्रारूप इन लोग ने तैयार कर लिया है. ये भी बैठे हुए रिक्रूटमेंट के लिए. इन्होंने बोला हम 2 एग्जाम लेंगे, 25% जो है हम लोग का वो हम लोग प्रमोट करेंगे. क्लियर, 25% प्रमोट करेंगे मतलब कुल मिला के जनरल डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, और 75% जो सीट्स वैकेंट होंगी उसमें सीधी भर्ती डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी. और इसके लिए रेलवेज ने बोला है कि यार कि हम ये चीज करने वाले हैं 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2025 के बीच में. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, राइट. और इसके बारे में मैं आपको यही बोलूंगा और हमने हमेशा आपको यही बोला है कि यार अपनी तैयारियों को मेंटेन करते रहो, अपनी तैयारियों को करते रहो. क्लियर. तो ये 1 जुलाई से लेके 1 जुलाई 2025 यानी कि 2 साल में किया जाएगा. अब आपके मन में यहाँ पे एक डाउट आएगा सर 2 साल क्यों लगेंगे. गाइस आप देखना रेलवे का रिक्रूटमेंट बड़ा होता है, ठीक है. 2018 के रिक्रूटमेंट की आज 2023 में भी वेटिंग क्लियर हो रही है. क्लियर हो गई बात. तो कहने का मतलब क्या होता है, इस बड़े रिक्रूटमेंट में साथ में 2 साल का समय लग ही जाता है. सबसे पहले आपका सीबीटी स्टेज 1 भी होगा. पहले आपका मान लो फॉर्म आया, मान लो फॉर्म आने के बाद आपके 4 महीने बाद आपका सीबीटी 1 हो गया, फिर आपका सीबीटी 2 हो गया. तो यार 7 महीने तो यहाँ पर हमारे यही हो जाते हैं, 7 से 8 महीने. फिर 3 महीने रिजल्ट के मान लो तो 11 महीने हो जाते हैं. फिर ज्वाइनिंग आती है 3 से 4, फिर मेडिकल आपका होता है 2 से 3 महीने बाद, फिर आपकी ज्वाइनिंग आती है. तो यार 16-17 महीने तो यहीं पे हो जाते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 साल का प्रारूप बनाया गया जो कि बिल्कुल सही है और रेलवे हमेशा 2 साल का ही प्रारूप बनाता है. तो यार ये एक बढ़िया सी न्यूज है आप लोगों के लिए, राइट. तो अपनी तैयारियों को अच्छे से करते रहो और हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे और ना ही मैं कुछ बोलूंगा आपको. जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो हम लोग जी जान से आप लोग के लिए लगे रहेंगे. अभी भी हम लोग आपके लिए लगे हुए हैं कि आप बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करो. गाइस एक चीज अपने मन में याद रखना, इस समय पर राइट नाउ एजेई की वैकेंसीज काफी ज्यादा आ रही है, ठीक है. टेक्नीशियन की वैकेंसीज काफी ज्यादा आ रही है. ऐसा 5-5 साल में एक बार देखने को मिलता है जब वैकेंसीज बूस्ट करती हैं. ये वो दौर वापस आया हुआ है और इस दौर का फायदा उठाइए. यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं. चलिए इस तरीके की न्यूज के लिए मिलते रहेंगे. सो जय हिंद, लव यू एवरीबॉडी. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू वेरी मच.